वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो वेरी फर्स्ट हम कर चुके बेटा कोनिक सेक्शन से पार्ट ए सर्कल एंड पार्ट बी से हम कंप्लीट कर चुके बेटा पैराबोला। कंप्लीट टॉपिक हमने डीपली पढ़े थे दोनों टॉपिक, और आज हम स्टार्ट करेंगे बेटे इलिप्स एक्सरसाइज 11.3 एनसीईआरटी से। चलिए बेटा बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इलिप्स क्या है, इलिप्स की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, उसकी जनरल फॉर्म क्या है, वो सारी डिस्कशन होगी। इंट्रोडक्शन होगा, बिल्कुल डीपली इंट्रोडक्शन होगा इलिप्स के बारे में। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा पढ़ते हैं इलिप्स के बारे में। जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा बेटे पैराबोला के बारे में वो डेफिनेशन समझ जाएगा इलिप्स की भी कि सर इसमें माइनर सा केवल यही डिफरेंस है और कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सारा डिफरेंस कांस्टेंट रेशियो का है बेटा। तो हम कहेंगे सर इलिप्स इज ए लोकस ऑफ ए पॉइंट। आप डेफिनेशन मैच करते हुए चलना पैराबोला से और फिर आपको अंदाजा लगेगा कि इस इलिप्स में और पैराबोला में क्या डिफरेंस है, इसकी डेफिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो कह रहा है कि इलिप्स भी एक वो लोकस ऑफ ए पॉइंट है कोमा विच मूव्स, जो मूव्स करता है इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम the fixed point, its distance from the fixed point, ये हो गया बेटा, is in constant ratio। यही इसमें डिफरेंस है। पैराबोला में वो जो डिस्टेंस लिया था हमने फिक्स पॉइंट्स वो इक्वल था, और ये बेटे क्या आएगा कांस्टेंट रेशियो में आएगा, और उस कांस्टेंट रेशियो को हम क्या बोलते हैं बेटा, ई बोलते हैं। और जो कांस्टेंट रेशियो आएगा आपका ई वो लेस देन क्या होगा बेटा 1 होगा। ये भी ध्यान रखना कि सर कांस्टेंट रेशियो क्या है, तो कांस्टेंट रेशियो को हम डिनोट करेंगे ई, और ई मींस एसेंट्रिसिटी, और वो क्या होगी बेटे लेस देन 1। तो कह रहा है कि हम उस लोकस ऑफ ए पॉइंट का डिस्टेंस मेजर करें किसी भी फिक्स पॉइंट से, तो वो डिस्टेंस रेशियो में आएगा, उस डिस्टेंस को हम रेशियो में रखेंगे और रेशियो जो भी आएगा वो लेस देन 1 आएगा। ठीक है, लेकिन वो रेशियो लेना किसके साथ है, वो रेशियो लेना किसके साथ है, टू इट्स डिस्टेंस, इसके साथ लेना है। वो डिस्टेंस जो कि आएगा फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन, फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। अब देखो 1 बाई 1 में मान लेता हूं, आपको 3 चीजें माननी है कि सर एक तो आपके पास लोकस ऑफ ए पॉइंट होना चाहिए। तो मैंने मान लिया रिमार्क बना के कि सर मैंने तो ये पॉइंट मानना है पी एक्स वाई बी ए लोकस ऑफ ए पॉइंट, 1 बाई 1 मानते हुए चलो। ठीक है, ये मान लिया। अच्छा जी, फिर कह रहा है कि इस लोकस ऑफ ए पॉइंट का डिस्टेंस ले हम फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस ले। तो मैंने मान लिया कोमा करके एस, ये मान लिया। ठीक है बेटे, ए ई कोमा 0। फिलहाल थोड़ी देर के लिए सारी चीजें आपको बताऊंगा डेरिवेशन में ये क्या चीज है। ठीक है, सब चीज आपको बताई जाएगी। तो मैंने कहा कि ये एस मैंने मान लिया, और आप ये मत लिखो, आपको पता नहीं चल रहा कि सर ये कैसे आया, तो मत लिखो, सिंपल एक्स एस मान लो। तो मैंने मान लिया एस बी द फिक्स्ड पॉइंट है, ये मैंने फिक्स पॉइंट मान लिया। ठीक है, एंड अब आपको क्या मानना है, जो आप डिस्टेंस लोगे वो फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से लोगे। तो मैंने कहा ये जो पी एम है बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, और कहां से, फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से। ठीक है बेटे, ये मैंने मान लिया। अब डेफिनेशन देखो क्या कह रही है, डेफिनेशन देखो क्या कह रहा है बेटे इलिप्स की। तो देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ इलिप्स, डेफिनेशन ऑफ इलिप्स देखो
ये कह रहा है कि लोकस ऑफ ए पॉइंट का जो भी डिस्टेंस होगा फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट। अब चेक करो, लोकस ऑफ ए पॉइंट तो ये रहा, फिक्स पॉइंट ये रहा, तो इस पॉइंट के इस पॉइंट से डिस्टेंस कौन सा होगा, ये बनेगा भाई SP। और वो कह रहा है वो डिस्टेंस कांस्टेंट रेशियो में आएगा। तो मैंने कह दिया सर वो डिस्टेंस कांस्टेंट रेशियो में आएगा, आ गया। और वो कांस्टेंट रेशियो क्या है बेटा, वो E है। वो कांस्टेंट रेशियो क्या है, E है। यहां तक पता चल गया। अब वो रेशियो लेना किसके साथ है, यहां कौन आएगा, टू इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन। तो मैंने मान लिया कि वो, मैंने माना है कि सर वो PM है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से। तो ये बन गया भैया। और देयरफॉर यहां पे हम लिखेंगे कि सर जो E की वैल्यू वो लेस देन क्या है, 1 है। और आप ऐसा लिखोगे SP इक्वल्स टू E डॉट PM। ये बन गई डेफिनेशन ऑफ किसकी बेटा, एलिप्स की। बिल्कुल सिंपल सा है। अब हम इसके डायग्राम के बारे में, इसके फीचर के बारे में जानेंगे। फोकस क्या होगा, स्ट्रेट लाइन क्या होगी, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन क्या होगी, डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी, लेटस रेक्टम क्या होंगे, सब कुछ जानेंगे इसके बारे में डीपली। जो डेफिनेशन हमें जनरेट करनी थी वो मैंने बता दी कि सर इस डेफिनेशन में ये सब चीज मेंशन थी जो हमने यहां लिखी है, और उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट जो बन के आएगा वो ये आएगा। अब अगर आपसे बोला जाए कि सर एक आपके पास फोकस का पॉइंट है, एक आपके पास फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन है, यही फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन आगे चल के डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, तो कह रहा है अगर आपके पास फोकस का पॉइंट है और एक डायरेक्ट्रिक्स की लाइन है तो आप इक्वेशन ऑफ एलिप्स जनरेट कर सकते हो, बना सकते हो बाय दिस रूल। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगी बेटे डेफिनेशन। चलते हैं इसके डायग्राम के बारे में, जानते हैं क्या है एक्चुअल में एलिप्स। चलिए फिर लेट्स हैव ए लुक। चलिए बेटा देखिए एलिप्स का बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। एलिप्स लाइक एज एन एग। जो मैं शेप की बात करूं तो एग, जो अंडे की जो शेप होती है, अगर मैं एग को लाइंग ऑन द टेबल, मैं टेबल पर रख दूं, एक स्टैंडिंग ऑन द टेबल, और टेबल पे खड़ा करके रख दूं, तो बेटे वो है एलिप्स की एक्चुअल शेप। सर इसको बनाने का कोई तो तरीका होगा, दो बिल्कुल कोई तरीका है। आप कोई भी दो फिक्स पॉइंट ले लो, कार्डबोर्ड ले लो कोई भी, ठीक है बेटा, गत्ता ले लो कोई भी बेटा, समझ गए। उसमें आप दो पिन फिक्स कर दो जिसको हम बोलेंगे फिक्स पॉइंट। एक कोई भी आप डोरी लो, कोई भी डोरी लो, स्ट्रिंग रस्सी ले लो, कोई भी तागा ले लो, कोई भी, उस तागे के दोनों सिरे को यहां फिक्स कर दो। और तागा स्ट्रेट नहीं होना चाहिए। अगर तागा बिल्कुल स्ट्रेट इतनी ही लेंथ का होगा तो बनेगा सर्कल, तो बनेगा सर्कल। तागे की जो लेंथ होगी वो इस लेंथ से बड़ी होनी चाहिए, कैसी भी हो, ठीक है। जितनी लेंथ होगी उतनी ही इसकी शेप बनेगी बड़ी। तो मैंने तागे की लेंथ इस तरीके से ले ली कोई, और मैंने दोनों पॉइंट फिक्स कर दिए। अब आपको पेंसिल लेनी है, और पेंसिल आपको यहां पे सटानी है, और खींच के इस डोरी को आपको ऐसा बना देना है। डोरी को मैंने खींच लिया, जब मैंने स्ट्रिंग को यहां पेंसिल लगाई और पेंसिल लगा के खींच लिया, और इस पेंसिल को लगे आपको ऐसे घुमा देनी है, ऐसे घुमा देनी है, इस तरीके से घूम के जाएगी और ये ऐसी शेप बन जाएगी, ठीक है बेटे। बिल्कुल एग्जैक्ट शेप मिलेगी, एग जैसी, ओल जैसी, अंडे जैसी शेप मिल जाएगी, और वो बन जाएगी आपकी एलिप्स। फिलहाल मैंने यह तरीका बता रखा है आपको कैसे है, तो मैंने बना दी बेटे लाइक एज एन एग लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है बेटे। आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और यहां वाई एक्सिस है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। अब बात करते हैं, अगर मैंने एग किसी टेबल पे रखा और बैलेंसिंग में चाहता हूं, सेंटर से बैलेंसिंग में चाहता हूं, और मैंने सेंटर नहीं लिया, ऐसा थोड़ा सा कॉर्नर पे कर दे तो एग नीचे आ जाएगा। कॉर्नर में यहां ज्यादा कर दिया तो ये इस तरीके से नीचे आ जाएगा बेटे, है ना। तो क्या करना है, एक सर आप सेंटर सेलेक्ट करो जिसपे बिल्कुल आपका हाफ पोर्शन इधर हो और हाफ पोर्शन इधर हो, तो इस वाले पोर्शन को बोलेंगे हम सेंटर। यहां इस कंडीशन को देखते हुए सेंटर के कोऑर्डिनेट फिलहाल क्या होंगे, 0 0,
बिल्कुल, ये आपको ध्यान रखना है। मैं बात कर रहा था फिक्स पॉइंट की, मैं बात कर रहा था फिक्स पॉइंट की, जहां से ये एलिप्स जनरेट होती है। तो फिक्स पॉइंट, ये दो फिक्स पॉइंट लेने आपको, जो सेंटर होगा, सेंटर से जितना पॉइंट इधर लोगे सेंटर से उतना ही पॉइंट आपको इधर लेना पड़ेगा। तो मैंने एक फिक्स पॉइंट ले लिया इस साइड पे, मैंने कहा सर ये फिक्स पॉइंट है आपका एस डैश, और एक ये फिक्स पॉइंट है आपका, चलो एस ले लो इसको, ठीक है, एस डैश ले लो, कैसे भी ले लो, एस डैश ले लिया। इतना ही फिक्स पॉइंट आपको यहां रखना है बेटे, यहां रख लिया मैंने एस, बिल्कुल सही है। कोऑर्डिनेट की बात अभी मैं करूंगा, क्या है कोऑर्डिनेट एक्चुअल में, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। पैराबोला में हमने पढ़ा था कि पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला तीनों कोनिक के पार्ट होते हैं, तीनों कोनिक के पार्ट होंगे। तो ये है कोनिक की शेप, बाद में नाम दूंगा मैं, ये इलिप्स है, ये हाइपरबोला, ये पैराबोला है, तो फिलहाल ये कोनिक है। तो वेयर द कोनिक टच द एक्सिस, वेयर द कोनिक टच द एक्सिस, एक्सिस को जहां पे टच करती है वो पॉइंट कहलाते हैं वर्टेक्स। अब एक्सिस क्या होती है, अब एक्सिस क्या होगी, कोई भी लाइन जो फोकस से पास होगी और डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर होगी वो बनेगी एक्सिस। अब मैंने कहा था ये एक दो शेप में बनेगा, एक तो स्टैंडिंग ऑन द टेबल और एक लाइंग ऑन द टेबल। ये फिलहाल लाइंग ऑन द टेबल है, स्टैंडिंग ऑन द टेबल होता तो ये एग इस तरीके से होता, ठीक है ना, बिल्कुल। तो हम कहेंगे सर ये लाइंग ऑन द टेबल है तो ये एक्स एक्सिस है, तो वेयर द कोनिक टच द एक्सिस, एक तो यहां टच कर रहा है, एक यहां टच कर रहा है, उस पॉइंट को हम बोलेंगे वर्टेक्स, इज नोन एज वर्टेक्स। तो ये वर्टेक्स कोऑर्डिनेट होंगे, ये ए मान लिया मैंने और ये ए डैश मान लिया मैंने, ठीक है। चलते जाएंगे वन बाय वन, मैं लिखते जाऊंगा। एक आपको चीज लेट करनी है कि सर सी लेट करेंगे, सी ए डैश और सी ए आप लेट कर लो ए, ये मैंने मान लिया लेट ए। ये एक सिंगल चीज है जो लेट करेंगे डेरिवेशन से, तो कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैंने सी से लेके ए डैश तक जितना होगा वो मैंने ए मानना है, डिस्टेंस सी से लेके ए तक मैंने ए मानना है। बात करें कोऑर्डिनेट की, सर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो यहाँ कोऑर्डिनेट आएंगे a, 0, बिल्कुल। सर ये नेगेटिव की तरफ है तो इसके कोऑर्डिनेट आने चाहिए सर माइनस के a, 0, बिल्कुल सही है। ये वर्टेक्स बन गए, ये क्या बन गया आपके वर्टेक्स है। वर्टेक्स सिंगुलर है, वर्टेक्स एक से ज्यादा हो तो वर्टिसेज काउंट होंगे। सर इतना समझ में आ गया हमारे, और बताइए। तो जितने डिस्टेंस पे ये है उतने ही डिस्टेंस पे एक इधर से लाइन जाएगी, इस लाइन को हम बोलते हैं फिक्स्ड लाइन, और यही फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन आपकी क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या बनेगी डायरेक्ट्रिक्स, बिल्कुल सही है। तो जितने पे डिस्टेंस पे ये उतने डिस्टेंस पे एक लाइन होगी, इस लाइन का नाम क्या होगा डायरेक्ट्रिक्स, बिल्कुल सही है सर। तो यहां मैंने जेड मान लिया तो ये क्या बन जाएगा आपका जेड डैश बन जाएगा, या क्या बन जाएगा जेड डैश। अब आपको वैल्यू निकालनी है, सर इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी वो तो बताओ, सर इस लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी वो तो बताओ, सर इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। अगर ये सारी चीजें पता चल गई तो हमारे लिए सब कुछ इजी है, बिल्कुल बिल्कुल इजी है। सिर्फ यही दो डेरिवेशन हमें करने हैं, सारी चीज पता चल जाएगी। तो हमें इसकी इक्वेशन आपको निकालनी है, तो सर इसकी इक्वेशन पता चलेगी इस पॉइंट से। ये पॉइंट चेक कर लो, इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे, इसके जो भी कोऑर्डिनेट होंगे वो इसकी इक्वेशन को जनरेट कर देगा। क्यों सर, क्योंकि ये लाइन जो है वो y एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल y एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ पे x के पॉइंट होंगे तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ले आओ ना, क्या होंगे x कोऑर्डिनेट ले आओ। जैसे आपने यहां लिख रखे x कोऑर्डिनेट a है, ऐसे यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ले आओ, जो भी x कोऑर्डिनेट होगी वो इस लाइन की इक्वेशन बनेगी। अब इसके लिए क्या चाहिए सर, हमें इसके लिए c से लेके z डैश तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए, c से लेके z डैश तक का डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो हम इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं, और c से लेके z डैश तक जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस c से लेके z तक होगा, बिल्कुल सही है। तो इक्वेशन हम इसकी बना सकते हैं, बिल्कुल। चलो फिर एक मैं लोकस ऑफ पॉइंट रखता हूं।
तो मैंने माना कि सर ये आपका P वो लोकस ऑफ ए पॉइंट है, P लोकस ऑफ ए पॉइंट मान लिया मैंने। तो डेफिनेशन क्या थी, S से लेके P तक का डिस्टेंस, S से लेके P तक का डिस्टेंस ये बन गया भाई, और P से लेके कहां तक का था, P से लेके कहां तक था, M तक, ये बनेगा। फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन पे था, ये चेक करना, डायरेक्ट्रिक्स को मैंने क्या बोला है उधर, फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन बोला है। तो डेफिनेशन तो हमारे पास क्लियर हो गई सर। डेफिनेशन तो ये है आपकी, SP इज इक्वल्स टू E डॉट PM, जो कि यहां से आएगी। इसके लिए S ये पॉइंट पता होना चाहिए, इसके कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए आपको, क्या आएंगे बिल्कुल। तो डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं। PM क्या था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस था फ्रॉम द फिक्स्ड स्ट्रेट लाइन से, तो ये स्ट्रेट लाइन आपको पता होनी चाहिए क्या थी, तो हम ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन चीज थी। आगे सारी चीज मैं बता देता हूं बेटे क्या क्या बनेगी, कहां कौन सी चीज मिलेगी, फिर मैं डेरिवेशन स्टार्ट करता हूं। तो फोकस, इसको बोलते हैं बेटा फिक्स्ड पॉइंट, इसको बोलते हैं फिक्स्ड पॉइंट, और यही फिक्स्ड पॉइंट आपका क्या होता है बेटा, फोकस। बिल्कुल, तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे फोकस, इस पॉइंट को बोलेंगे वर्टेक्स। और फोकस के जो परपेंडिकुलर होता है, जो फोकस के परपेंडिकुलर होता है, ये वाला बेटे ध्यान रखना, ऐसी लाइन जो फोकस से तो पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, हम उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ध्यान रखना, एक ऐसी लाइन जो फोकस से तो पास हो और एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, उसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। कोऑर्डिनेट का नाम दे देते बेटे, L दे दिया मैंने, यहां पे दे दिया L डैश। तो L से लेके L डैश तक, ये देखना, L से लेके L डैश तक ये क्या बनेगी आपकी, ये बनेगी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। एक एक पॉइंट देखते चलो, जिस बच्चे को डीपली पढ़ना है बेटे, अच्छे से जानना है इसके बारे में कि इलिप्स एक्चुअल में है क्या, लाइफ लॉन्ग काम आने वाली चीजें बेटा, एक एक पॉइंट को अच्छे से बारीक के समझते चलो कि लेटस रेक्टम एक्चुअल में होता है क्या है। तो मैं बता दूं आपको, ये लेंथ कहां से कहां तक होगी, तो हम कहेंगे सर ऐसी कोई भी लाइन ड्रा कर दो, ऐसी कोई भी लाइन ड्रा कर दो जो फोकस से तो पास होती हो और एक्सिस की परपेंडिकुलर हो, उसको बोलेंगे लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। अच्छा, ये कोड भी है, क्योंकि ये कर्व है, क्योंकि ये कर्व है, तो कर्व पे मैं कोई भी दो पॉइंट लेके उसको ज्वाइन कर दूं तो कोड बनेगी। तो हम ये भी कह सकते हैं लेटस रेक्टम इज आल्सो ए कोड, ठीक है बेटे, विच पासिस थ्रू द फोकस एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, तो ये भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये बनेगी। इसकी इक्वेशन भी हम बनाएंगे, इसकी इक्वेशन भी हम बनाएंगे। तो सर इसकी इक्वेशन आपको बनानी है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम आपको बनाना है, तो सबसे पहले सर आप ये कोऑर्डिनेट लेके आओ। जैसे यहां पे कोऑर्डिनेट आएगा, क्योंकि यहां पॉइंट किसका बनेगा, एक्स एक्सिस का बनेगा, जैसे यहां पे आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा तो इसकी इक्वेशन हम बना सकते हैं। बिल्कुल सही है। अब बात करते हैं मेजर और माइनर एक्सिस की। चलो, एक होती है आपकी बेटे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, और उस प्रिंसिपल एक्सिस की हम निकालते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। तो उस लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस में दो चीजें आती हैं, एक तो आती है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस, और एक आती है बेटा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ठीक है बेटे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। और इन दोनों को इकट्ठा बोला जाए, इन दोनों को टुगेदर बोला जाए तो बोलेंगे लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। ये बोल दिया जाए सिर्फ सिंपल एग्जाम में, फाइंड द लेंथ ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस, इट मींस वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस एंड लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस। अब ये कहां से कहां तक होती है वो सुन लो। ए से लेके ए डैश तक डिस्टेंस जो भी होगा वो बनेगा आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो ए से लेके ए डैश तक का जो भी डिस्टेंस होगा वो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बनेगा। बिल्कुल, तो मैं कहूंगा सर सी से लेके आप ए तक चले जाओ, चाहे सी से लेके ए डैश तक चले जाओ, ये ए है,
तो यहां से यहां तक कितना होगा सर 2a होगा। बिल्कुल सही बात है सर, ये 2a होगा। बात करें माइनर एक्सिस की तो ये एक्स एक्सिस पे है तो माइनर एक्सिस मिलेगी वाई एक्सिस पे। यहां पॉइंट में डाल देता हूं b और यहां डाल देता हूं बेटे b डैश इस तरीके से। तो ये डिस्टेंस मैं अपने आप से लेता हूं बेटा b, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस, ठीक है कंप्लीट, और यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस b। तो जो माइनर एक्सिस होगा वो होगा आपका b से लेके b डैश तक का डिस्टेंस और वो बनेगा बेटा 2b। ये आपको याद रखना है। आपको कह दे कि फाइंड द लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी का मतलब बेटे हाफ मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस कितना होगा इतना, कंप्लीट मेजर एक्सिस कंप्लीट बनेगा। तो सेमी का मतलब बेटे हाफ, सेमी मेजर एक्सिस की लेंथ a बनेगी और मेजर एक्सिस की लेंथ 2a बनेगी। ये आपको ध्यान रखना है। सारी चीजें मैंने प्लॉट करके बता दी आपको कहां कौन सी चीजें मिल सकती है। बस फाइंड आउट करने की सर ये फोकी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होगी, फिर हम बता सकते हैं अगर फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास है, एस का मतलब फोकस के कोऑर्डिनेट आपके पास है, जहां आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाया है उसकी इक्वेशन क्या है, तो हम अच्छे से बना सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए फिर बात करते हैं डेरिवेशन की, सीखते हैं एक डेरिवेशन अच्छा सा। चलिए बेटा डेरिवेशन की बात करते हैं, बताते हैं कि ये फोकस के कोऑर्डिनेट कैसे आएंगे, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे आएंगी, सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपको पता है जेड एम फिलहाल डायरेक्ट्रिक्स है ना, एस फोकस है आपका। तो मैंने मान लिया बेटे हमें निकालना है इसकी इक्वेशन, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन इस पॉइंट से क्या आएंगी, फोकस के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे। तो यहां से लेके यहां तक लेके चले बेटा, ये वाला पोर्शन लेके चले। तो मैंने कहा कि सर कि जो जेड एस है वो डिवाइड्स करता है इंटरनली, बिल्कुल इंटरनली डिवाइड करता है, इंटरनली बाय ए पॉइंट से, बिल्कुल। और इसी लाइन पे अगर मैं आगे चेक करूं इस कर्व पर, तो इसी लाइन को डिवाइड करेगा एक्सटर्नली कौन सा पॉइंट बेटे, ए पॉइंट। इस कर्व पर अगला पॉइंट कौन सा है, एक्स एक्सिस पर ए डैश पॉइंट है। तो मैं कहूंगा सर इंटरनली तो डिवाइड करता है बाय ए पॉइंट से, एंड एक्सटर्नली करता है बाय किस पॉइंट से बेटे, ए डैश पॉइंट से। इन द रेशियो, कोई ना कोई रेशियो लेना पड़ेगा, इन द रेशियो, और रेशियो मैंने मान लिया 1:e, बिल्कुल। सो डैट, ताकि अब मैं रेशियो लूंगा बेटे, अब बात केवल इंटरनली करो कि z और s के जो इंटरनली पॉइंट होगा वो इस लाइन के बीच में मिलेगा। कौन सा पॉइंट है बेटे, ए पॉइंट है। तो आप यहां से स्टार्ट करोगे, अगर वो इंटरनली पॉइंट है तो दोनों के बीच में आएगा। तो आपको सर z से लेके a और a से लेके कहां तक, s, z से लेके a और a से लेके s, इसका रेशियो गिवन है। अगर ये इंटरनली है तो ये पॉइंट बीच में आएगा, z से लेके a और a से लेके s तक का जो रेशियो मिलेगा वो 1:e है, तो 1/e लिखेंगे, बिल्कुल लिखोगे, बिल्कुल सही बात है। तो दिस इंप्लाइज सर as की वैल्यू आ गई हमारे पास e इंटू ZA। इसको फर्स्ट इक्वेशन देंगे आप सर, ये तो इंटरनली होगा। एक्सटर्नली बताओ, इसी जेड एस को जो डिवाइड करता है वो पॉइंट एक्सटर्नली वो ए डैश है, तो जेड से पहले हम जाएंगे ए डैश पे। जैसे मैं इंटरनली था तो जेड से ए पे गया, ए से एस पे गया। अब कैसे जाऊंगा एक्सटर्नली, तो जेड से ए डैश पे जाएंगे और ए डैश से किस पे जाएंगे, वापस एस पे जाएंगे, क्योंकि मैं जेड एस की तो बात कर रहा हूं, यहाँ पे जेड एस की तो बात कर रहा हूं। तो एक्सटर्नली है तो देयरफॉर हम कहेंगे एंड जेड से लेके आप जाओगे ए डैश पे और ए डैश से कहां होगे, एस पे, क्योंकि आपको जेड एस कंप्लीट करना है ना भाई। तो ए डैश से कहां होगे, एस पे, और वो क्या आएगा 1:e आएगा। फिर करो दिस इंप्लाइज सर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डैश एस बराबर क्या आएगा, ई डॉट जेड ए डैश, इक्वेशन नंबर सेकंड। और इसी इक्वेशन से आपको दोनों चीजें मिलने वाली है, इसी इक्वेशन से आपको दोनों चीजें मिलने वाली है, एक बार ऐड करने पे और एक बार सब्ट्रैक्ट करने पे। चलिए बेटा
दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। इतना तो आपको आ गया सब कुछ, ठीक है। मैं बोर्ड क्लियर करता हूं बेटे, ये 2 इक्वेशन आपको याद रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा, करते हैं। जो जो नेसेसरी पॉइंट थे वो मैंने छोटा सा रूप बना के लिख दिया, ठीक है। क्या करना है, एक बार दोनों इक्वेशन को ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। मेन बताना चाहता हूं बेटे कि ये पॉइंट जो हमने लोकेट किए वो कैसे आए, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन कैसे बनी, फोकी के पॉइंट कैसे आए, बस वही बताना था। तो एक बार आप एडिंग करो फर्स्ट एंड सेकंड की, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करते हो तो लेफ्ट लेफ्ट को ऐड करोगे, राइट राइट को ऐड करोगे। तो ए से लेके एस तक और ए डैश से लेके एस तक लेफ्ट लेफ्ट को ऐड कर दिया। राइट राइट को ऐड करोगे तो राइट राइट को ऐड करोगे, दोनों में से ई कॉमन हो जाएगा, जेड से लेके ए तक प्लस में जेड से लेके ए डैश तक ये ऐड होगा। आप बिल्कुल अच्छे से समझते चलो बेटा, 1 बाय 1 स्टेप देखो। ए से लेके एस तक देखो, ए से लेके एस तक क्या है, ए से लेके एस तक ये डिस्टेंस हुआ भाई। और फिर क्या करें, ए डैश से लेके एस तक, ए डैश से लेके एस तक, ए डैश से लेके एस तक ये डिस्टेंस बना। बिल्कुल सही है ना, ए से लेके एस तक और ए डैश से लेके एस तक जो डिस्टेंस बना सर, इन दोनों का जो सम आएगा वो ये आएगा ए डैश। बिल्कुल सही है, आपको पता होगा बिल्कुल। ई सर जेड ए और जेड ए डैश देखो, जेड ए तो ये वाला पोर्शन है जेड ए, और जेड ए डैश ये वाला पोर्शन है, दोनों बहुत अलग अलग है। जेड ए ये रहा और जेड ए डैश ये रहा। सर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, हमें तो कोऑर्डिनेट चाहिए एस के और जेड के, वो कैसे लिखाओगे। तो सर जेड से लेके ए को तो आप लिख सकते हो इस कंप्लीट में से, इस कंप्लीट में से चेक कर लो, इस कंप्लीट में से है ना भाई, जेड सी जेड में से मैं सी ए माइनस कर दूं तो जेड ए बच जाएगा। बिल्कुल सर, आप ऐसे करो कि सर इसको तो ऐसे लिख दो, इस जेड ए को मैं डिफाइन कर रहा हूं सर, सी जेड में से आप माइनस कर दो सी ए तो बात बन जाएगी। बिल्कुल सही है, आगे चलो सर, प्लस जेड ए डैश देखो, जेड ए डैश को सर आप 2 हिस्सों में लिख सकते हो, सी से लेके जेड लिख सकते हो, सी से लेके ए डैश लिख सकते हो। तो हम कहेंगे सर सी से लेके जेड तक लिख लो और सी से लेके ए डैश तक लिख लो, बात बन जाएगी। बिल्कुल सही है सर, इसको मैं डिफाइन करूंगा इस तरीके से। अब ई जो कैंसिल आउट हो रहा है वो चेक कर लो क्या कौन सा हो रहा है। तो मैं कह दूं सर ये 2 आप कैंसिल आउट कर दो, बिल्कुल कैंसिल आउट कर दो, क्योंकि आपने कह रखा है कि सर सी ए और सी ए डैश दोनों की वैल्यू सेम है, ए है। बिल्कुल कहा था, वेरी फर्स्ट पॉइंट में कहा था सी से लेके ए तक चले जाओ, चाहे सी से लेके ए डैश तक चले जाओ, दोनों वैल्यू सेम है, ए। तो मैंने कैंसिल आउट कर दिया। यहां क्या बच गया, क्वेश्चन ट्वाइस ऑफ सी जेड बच गया। बिल्कुल, ए से लेके ए डैश तक की वैल्यू कितनी होती है, ए से लेके ए डैश तक की वैल्यू मैंने बताया था लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये 2a होगी। बिल्कुल सही है, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो दिस इंप्लाई ये ई नीचे आ जाएगा, ई नीचे आ गए तो किसकी वैल्यू आ गई सर, ये सी जेड की वैल्यू आ गई, ए अपॉन ई सी जेड की वैल्यू आ गई। ये बिल्कुल ए अपॉन ई सी जेड की वैल्यू, यहां से लेके यहां तक की वैल्यू सी जेड की वैल्यू ए अपॉन ई आ गई। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर, ए अपॉन ई होगी। तो कोऑर्डिनेट की बात करूं, यहां इस साइड आपको पता है कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस थी, इस साइड आपको पता है कि सर नेगेटिव एक्स एक्सिस थी। तो इसके कोऑर्डिनेट सी से लेके जेड तक इसकी वैल्यू बेटा ए अपॉन ई है, इसकी भी वैल्यू ए अपॉन ई है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए अपॉन ई कोमा 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, माइनस के ए अपॉन ई कोमा 0। तो इसकी इक्वेशन पता है क्या बनी सर, इसकी इक्वेशन तो बनी x बराबर ए अपॉन ई। क्यों, क्योंकि सर ये इक्वेशन y एक्सिस के पैरेलल है, और y एक्सिस के पैरेलल तो x के पॉइंट से लाइन खींची जाएगी, और x का पॉइंट कौन सा है, a अपॉन ई है। तो x बराबर a अपॉन ई बनेगा। तो ये क्या बनेगा सर, ये तो नेगेटिव की तरफ है, ये तो नेगेटिव की तरफ है, तो माइनस के a अपॉन ई बनेंगे। बिल्कुल सही है। तो C से लेके Z तक हमारे पास ये आ गया, और C से लेके Z तक हम कहेंगे सर जो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स का प्लूरल होगा डायरेक्ट्रिसेस,
वो बनेगी सर, इसमें x के पॉइंट आएंगे और x का पॉइंट क्या आएगा, ये आएगा a/e, पॉजिटिव की तरफ भी आएगा और नेगेटिव की तरफ भी आएगा। ये वाला पॉइंट आ गया, बिल्कुल सही है सर। यहां तक बात जम गई। चलो भाई, अब दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करो। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट, और किस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेकंड में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी सेकंड को पहले लिखना है और फर्स्ट को बाद में लिखना है। सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, तो इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करना है ना भाई। तो a-s में से माइनस करोगे आप as, और इसमें से ये माइनस करेंगे तो सर e तो कॉमन ले लो ना, za- में से आप माइनस करोगे za। अब देखो क्या आता है रिजल्ट, चलिए बात करते हैं। a-s में से as घटा के देखो, a-s ये पूरा है, a-s ये पूरा है, इसमें से as घटा के देखो कितना बचेगा। बिल्कुल सर, ये तो अटपटा सा आ रहा है, कुछ नहीं पता चल रहा, कोई बात नहीं, 1 by 1 स्टेप ले लो ना, 1 by 1 स्टेप ले लो। a-s में से आपको as घटाना है तो हटा दो बेटे। तो सर a-s को आप कैसे लिख सकते हो, a-s को आप कैसे लिख सकते हो सर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ a- से c और c से लेके s तक लिख सकता हूँ। बिल्कुल सही है। तो सर a-s को आप ऐसे लिख लो, a- से c चले जाओ और आप c से लेके s तक चले जाओ, बिल्कुल लिख सकते हो इस पॉइंट को। माइनस as को कैसे लिख सकते हो सर, as को मैं लिख सकता हूं ca में से माइनस कर दो cs वाला पोर्शन, ca में से माइनस कर दोगे सर कौन सा वाला पोर्शन, cs वाला पोर्शन माइनस कर दो, बिल्कुल सही है, बराबर e। za- में से z घटाओ, ये बात चेक कर लो, घटा सकते हो क्या, za- में से za- में से ये वाला भाई, za- में से za वाला पोर्शन माइनस कर दूं, मतलब इस पूरे पोर्शन में से इतना पोर्शन अब हटा दोगे तो ये वाला पोर्शन बचेगा, और ये वाला पोर्शन कौन सा बचेगा, a से लेके a' तक का पोर्शन बचेगा। सर यहां तो आपका पोर्शन a से लेके a' तक का बचेगा, बिल्कुल सही है सर। आप पहले तो सॉरी ये तो हटा दो, c से लेके a' तक और c से लेके a तक, भाई मैं इसको सोल्व कर रहा हूं, a' प्लस में cs माइनस में ca प्लस में cs हो गया। सर आप इन दोनों को काटो, क्योंकि ca से लेके ca' तक का डिस्टेंस सेम है, बिल्कुल प्लस माइनस कट गया, तो ये आगे सर 2cs आ गया। चलो मैं यहां लिख देता हूं, यहां आ गया सर 2i's ऑफ cs आ गया, बिल्कुल सही बात है। और यहां पे e, और आपको पता है a से लेके a' तक की वैल्यू कितनी है, 2a है, 2a, बिल्कुल सही है सर, ये कट गया। तो cs की वैल्यू क्या आ गई, a इंटू e आ गई सर, बिल्कुल सही है, cs की वैल्यू a इंटू आएगी। डिस्टेंस आए तो ये डिस्टेंस अगर AE है तो ये डिस्टेंस भी कितना होगा, AE। तो सर कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी बोलते हैं एस के कोऑर्डिनेट और एस डैश के कोऑर्डिनेट दोनों को। तो आप कहोगे सर ये तो पॉजिटिव डायरेक्शन में है, तो यहां जो कोऑर्डिनेट होंगे वो तो होंगे AE, 0, और सर ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसकी तरफ है तो कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, तो प्लस के भी होंगे और माइनस के भी होंगे, ये वाला बनेगा। तो जो डेरिवेशन था आप थोड़ा सा बैक लेके चले जाओगे, 5 मिनट बैक करके देख लोगे, तो एक तो ये तो था पॉजिटिव डायरेक्शन में था, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो सर दोनों आएंगे, डिस्टेंस दोनों का सेम है, तो ये था बेटा कोऑर्डिनेट ऑफ फोकी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। और कोई भी लाइन जो फोकस से पास होगी उसको बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, ये भी था इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम था ना बेटा, तो ये भी था इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। तो ये बात करेंगे हम इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम की, तो हम सर इससे जो लाइन पास की गई है वो चेक कर लो ना कौन सी है, तो इस पॉइंट से पास होके गई है वो, और इस पॉइंट से पास होके गई है वो, तो सर ये वाला पॉइंट क्या था आपका, सर हम कहेंगे सर ये वाला पॉइंट तो ये था, और ये किसका पॉइंट है, एक्स का पॉइंट है, तो यही इक्वेशन बनेगी। तो हम कहेंगे सर देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम लिखो ना आप, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम लिखो, तो वो क्या बनेगा सर, वो बनेगी x बराबर प्लस माइनस के AE, ये बनेगी इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम। मैंने बताया थी लेटस रेक्टम क्या होगी, जो भी लाइन फोकस से पास होगी तो फोकस से पास होगी तो यहां इंटरसेक्ट होगी,
और यहां पे देख लो कोऑर्डिनेट किसके आएंगे, एक्स के कोऑर्डिनेट आएंगे, तो जो भी एक्स का कोऑर्डिनेट होगी वो इसकी इक्वेशन बनेगी एक्स बराबर प्लस माइनस के ए ई। और एक छोटी सी चीज आपको याद रख लेनी है, अगर इससे आपकी लेंथ पूछ ले तो वो लेंथ बनेगी 2b² अपॉन ए, 2b² अपॉन ए। ये आपको छोटा सा डेरिवेशन आपको याद रखना है, ठीक है बेटे। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल मिलते बेटा एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एलिप्स की इक्वेशन एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे क्या बनेगी, किस तरीके से बनेगी। अब सारी चीज हमारे पास आ चुके हैं, फोकस के पॉइंट जो डेफिनेशन होती है एलिप्स की, एस पी बराबर ई पी एम, वो सारी चीज आ चुकी है। फोकस के पॉइंट आपको पता है, लोकस ऑफ पॉइंट आपको पता है, एक्स वाई होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने निकाल रखा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जिस पर निकालना है उसकी इक्वेशन आपको पता है, तो आप इक्वेशन बना सकते हो आप एलिप्स की। कल के लेक्चर में हम सीखेंगे बेटे एलिप्स की इक्वेशन एक्स एक्सिस पर वाई एक्सिस पर क्या बनेगी, साथ ही साथ हम करेंगे बेटे समरी ऑफ रियल फैक्ट या एक्चुअल जो फैक्ट बनेंगे एलिप्स के, जिसको हम बोलते हैं चार्ट ऑफ एन एलिप्स। जैसे हमने पैराबोला का चार्ट बनाया था, एलिप्स का चार्ट बनाएंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकते। कल मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुसर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा।